इतिहास को इसलिए सहेज कर रखा जाता है जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया जा सके। लेकिन हमारे इतिहास की किताबों से कुछ ऐसे अनकहे किस्से गायब हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। हमने आपको गुर्जर जाति से ऐसे ऐसे क्रांतिकारी योद्धाओं के बारे में बताया जिनके बारे में आपने या तो बहुत कम पढ़ा होगा या फिर सुना ही नहीं होगा। लेकिन आज हम जिस वीरांगना के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में आपने कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन उसने भी हमारे गौरवशाली इतिहास में 4 चांद लगा दिए थे। बताएंगे आपको इसके बारे में, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बताएंगे आपको वो गुर्जर वीरांगना कौन थी, क्या किया था उन्होंने, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। हमारे वामपंथी इतिहासकार हमें बताते आए हैं कि कैसे तैमूर लैंगड़े और उसकी क्रूर सेना ने दिल्ली को शत-विशत करते हुए लाखों हिंदू वीरों को मौत के घाट उतारा था। यही इतिहासकार बड़े चाव से बताते हैं कि कैसे तैमूर भारत से अथाह संपत्ति लूटकर भारत में अपनी सामरिक साम्राज्य को सैयद के हाथों में छोड़कर अपने आगे के अभियानों को आगे बढ़ाने हेतु निकल पड़ा था। पर क्या ये सच है? क्या उस कालखंड में कुछ और घटित नहीं हुआ था इस देश में? ये एक आधा सच है। आज उस वीरांगना की कहानी हम आपको बताएंगे जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने हमसे सालों तक छुपाए रखा। यह कहानी है तैमूर को अपना भारत अभियान अधूरा छोड़कर पलायन करने के लिए विवश करने वाली वीरांगना रामप्यारी गुर्जर की। जी हां, रामप्यारी गुर्जर का जन्म सहारनपुर के एक चौहान गुर्जर परिवार में हुआ था। वीरता इनके बाल्यकाल से ही इनके अंदर झलकती थी। जी हां, निर्भय और हठी स्वभाव की रामप्यारी गुर्जर अपनी मां से रोज ही पहलवान बनने के लिए जिद करती थी और फिर सुबह हो या शाम वो नियमित रूप से किसी एकांत जगह पर रोज डेली व्यायाम भी करती थी। जैसे आग में तपकर सोने की चमक और निखर जाती है ना, वैसे ही रामप्यारी गुर्जर भी रोज ढेर सारी व्यायाम करके, ढेर सारा परिश्रम करके और एक अनुशासित जीवन शैली को फॉलो करके एक बेहद ही शक्तिशाली योद्धा बनी। रामप्यारी सदैव ही पुरुषों के जैसे ही कपड़े पहना करती थी और अपने गांव और पड़ोसी गांवों में पहलवानों के कौशल देखने अपने पिता और भाई के साथ भी जाती थी। रामप्यारी की योग्यता, शक्ति और कौशल की प्रसिद्धि धीरे धीरे आस पड़ोस के सभी गांवों में फैल चुकी थी। लेकिन वो आपने सुना होगा कि हर योद्धा को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है और रामप्यारी गुर्जर के लिए भी ऐसा समय आया। साल था 1398 का और उस समय भारत में तुगलक वंश का शासन हुआ करता था। लेकिन यह शासन नाम मात्र का था क्योंकि उसका आधिपत्य कोई भी राजा स्वीकारने को तैयार नहीं था। इसी समय आगमन हुआ समरकंद के क्रूर आक्रांता अमीर तैमूर का, जिसे कुछ केवल तैमूर तो कुछ तैमूर लैंग या फिर तैमूर लैंगड़े के नाम से जानते थे। तैमूर के खड़ग और उसके युद्ध कौशल के आगे नसीरुद्दीन तुगलक बहुत ही दुर्बल सिद्ध हुआ और उसकी सेना उससे पराजित हो गई। नसीरुद्दीन तुगलक को परास्त करने के लिए तैमूर ने दिल्ली में मौत का मानो एक खूनी उत्सव सा मना दिया, जिसका उल्लेख करते हुए आज भी कई लोगों की आत्माएं कांप जाती हैं। दिल्ली को शत-विशत करने के बाद तैमूर ने अपनी क्रूर दृष्टि हिंदुओं और उनके तीर्थ की ओर घुमाई। भारत में तैमूर के अभियान का मुख्य उद्देश्य था सनातन समुदाय का विनाश करके भारत में इस्लाम की ध्वजा फहरा देना। जब तुगलक वंश को धराशाही करने के बाद तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उसने उन क्षेत्रों को छोड़ दिया जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। उसने केवल सनातन समुदाय पर निशाना साधा। जाने कितने ही लोग तैमूर की इस खून भरी अग्नि में भस्म हो गए और जो बचे वो दास बना दिए गए। धीरे धीरे ये सूचना जाट क्षेत्रों में पहुंची। जाट क्षेत्र में आज का हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग आते थे। जाट क्षेत्र के तत्कालीन प्रमुख देवपाल ने एक महापंचायत बुलाई और इस महापंचायत में जाट, गुर्जर, अहिर, वाल्मीकि, राजपूत, ब्राह्मण के साथ साथ आदिवासी जैसे अनेक समुदायों को शामिल किया। महापंचायत में देवपाल ने न केवल तैमूर के अत्याचारों को सबके सामने उजागर किया, बल्कि वहां उपस्थित सभी समुदायों से यह निवेदन भी किया कि वो अपने सभी मतभेद भुलाकर एक हो जाएं और तैमूर को उसी की भाषा में जवाब देकर के न केवल सनातन समुदाय की रक्षा की जाए बल्कि समूचे भारतवर्ष के लिए एक उदाहरण पेश किया जाए। सभी समुदायों की सहमति से पंचायत ने तैमूर की सेना से छापामार युद्ध लड़ने की एक रणनीति बनाई। इसके लिए महापंचायत ने सर्व समाज की एक सेना तैयार की, जिसमें इस महापंचायत सेना के ध्वज के अंतर्गत 80,000 योद्धा शामिल हुए थे।
इन्हें समर्थन देने के लिए 40,000 अतिरिक्त सैनिकों की टुकड़ी भी तैयार की गई, जिसमें सभी महिला सदस्य थी और उनकी सेनापति नियुक्त हुई राम प्यारी गुर्जर। वही मुख्य सेना के प्रमुख थे महाबली जोगराज सिंह गुर्जर और उनके सेनापति थे वीर योद्धा हरवीर सिंह गुलिया। एक सुनियोजित योजना बनाई गई और इसी के अंतर्गत 500 युवा अश्वारोहियों को तैमूर की सेना पर जासूसी हेतु लगाए गए, जिससे उसकी योजनाओं और भविष्य के आक्रमणों के बारे में पता चल सके। यदि तैमूर एक स्थान पर हमला करने की योजना बनाता तो उससे पहले ही रुग्ण और जो भी वृद्ध जने थे, बच्चे थे, उनको सुरक्षित स्थानों पर छोड़ दिया जाता था। वीर राम प्यारी गुर्जर ने देश रक्षा के लिए शत्रुओं से लड़कर अपने प्राण देने की प्रतिज्ञा कर ली थी। जोगराज के नेतृत्व में बनी 40,000 गांव की महिलाओं की सेना को युद्ध विद्या के प्रशिक्षण और निरीक्षण का दायित्व भी राम प्यारी गुर्जर को ही दिया गया। इनके 4 सहकर्मी भी इनके साथ थी, जिनके नाम थे हरदाई जाट, देवी कौर राजपूत, चंदो ब्राह्मण और रामदाई त्यागी। इन 40,000 महिलाओं ने गुर्जर, जाट, अहिर, राजपूत, हरिजन, वाल्मीकि, त्यागी और दूसरी वीर जातियों की वीरांगनाएं शामिल करी। यूं तो इनमें से कई ऐसी महिलाएं भी थी जिन्होंने कभी शस्त्र का मुंह तक नहीं देखा था, लेकिन राम प्यारी के हुंकार पर वो अपने आप को रोक नहीं पाई। अपनी मातृभूमि और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए देवी दुर्गा की संस्कृति से संबंध रखने वाली इन सभी दुर्गाओं ने शस्त्र चलाने में एक छोटा सा भी संकोच नहीं दिखाया। हर गांव के युवक युवतियां अपने नेता के संरक्षण में प्रतिदिन शाम को गांव के अखाड़े पर इकट्ठे होते थे और व्यायाम, मल्लयुद्ध और युद्ध विद्या का सारा अभ्यास वहां किया जाता था। उत्सवों के दौरान वीर युवक युवतियां अपने कौशल सार्वजनिक तौर पर भी दिखाया करते थे। और फिर वो दिन भी आ गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। गुप्तचरों की सूचना के अनुसार तैमूर लंग अपनी विशाल सेना के साथ मेरठ की ओर कूच कर गया। सभी 12,000 सैनिक केवल महाबली जोगराज सिंह गुर्जर के युद्ध आह्वान की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाबली जोगराज सिंह गुर्जर की इस हुंकार पर राम प्यारी गुर्जर ने अपने खड़क को चूमा और उनके साथ समस्त महिला सैनिकों ने अपने शस्त्रों को चूमते हुए युद्ध का उद्घोष कर डाला। रणभेरी बज उठी और शंख गूंज उठे। सभी योद्धाओं ने शपथ ली कि वो किसी भी स्थिति में अपने सैन्य प्रमुख की आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करेंगे और वो तब तक नहीं बैठेंगे जब तक तैमूर और उसकी सेना को भारत की भूमि से बाहर नहीं खदेड़ दिया जाता। इस युद्ध में कम से कम योद्धा हताहत हो, इसलिए महापंचायत ने छापामार युद्ध की रणनीति बनाई थी। राम प्यारी गुर्जर ने अपनी सेना की 3 टुकड़ियां बना दी थी, जहां एक और कुछ महिलाओं पर सैनिकों के लिए भोजन और शिविर की व्यवस्था करने का दायित्व था, तो वहीं कुछ महिलाओं ने युद्ध भूमि में लड़ रहे योद्धाओं को आवश्यक शस्त्र और राशन देने का बीड़ा उठाया। इसके अलावा राम प्यारी गुर्जर ने महिलाओं की एक और टुकड़ी को शत्रु सेना के राशन पर धावा बोलने का निर्देश दे दिया, जिससे शत्रु के पास न केवल खाने की कमी होगी बल्कि धीरे धीरे उनका मनोबल भी टूटने लगेगा और उसी टुकड़ी के पास रात को विश्राम करने आए शत्रुओं पर धावा बोलने का भी भार था। दूसरी तरफ क्रोध में पागल सा हुआ तैमूर मेरठ की ओर निकल पड़ा था, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी थी। जिस रास्ते से तैमूर मेरठ पर आक्रमण करने वाला था वो पूरा मार्ग और उस पर स्थित सभी गांव निर्जन पड़े थे। इससे तैमूर की सेना अधीर होने लगी और इससे पहले वो कुछ समझ पाता, महापंचायत के योद्धाओं ने तुरंत ही उन पर आक्रमण कर डाला। महापंचायत की इस वीर सेना ने शत्रुओं को संभलने का एक अवसर भी नहीं दिया और रणनीति भी ऐसी थी कि तैमूर कुछ भी नहीं कर सका और दिन में महाबली जोगराज सिंह गुर्जर के लड़ाके उसकी सेना पर आक्रमण कर देते। वहीं रात में कुछ क्षण विश्राम करने के लिए जब वो शिविर में जाते तो राम प्यारी गुर्जर और दूसरी वीरांगनाएं उनके शिविरों पर आक्रमण कर देती थी। राम प्यारी की सेना का आक्रमण इतना सटीक और इतना तुरंत होता था कि वो गाजर मूली की तरह काट दिए जाते थे और जो बचते थे वो रात भर सोने के कारण विषिक्त से हो जाया करते थे। महिलाओं के इस आक्रमण से तैमूर की सेना के अंदर युद्ध का मानो उत्साह ही बिल्कुल खत्म हो चुका था। आधे कटे हुए, थके हारे और घायल सेना के साथ आखिरकार हताश होकर तैमूर और उसकी सेना मेरठ से हरिद्वार की ओर निकल पड़ी। पर यहां तो मानो रुद्र के गण उनकी स्वयं प्रतीक्षा कर रहे थे। महापंचायत की सेना ने उन पर दोबारा अनायास ही धावा बोल दिया और इस बार तैमूर की सेना को मैदान छोड़कर भागने पर विवश होना ही पड़ा। इसी युद्ध में वीर हरवीर सिंह गुलिया ने सभी को चौंकाते हुए सीधा तैमूर पर धावा बोल दिया और अपने भाले से उसकी छाती छेद डाली।
तैमूर के अंगरक्षक तुरंत हरवीर पर टूट पड़े, लेकिन हरवीर तब तक अपना काम कर चुके थे। जहां हरवीर उस युद्ध गति में वीर गति को प्राप्त हुए, वहीं तैमूर उस घाव से कभी भी उभर नहीं पाया और 1405 में उसी घाव में बढ़ते संक्रमण के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। जो तैमूर लाखों की सेना के साथ भारत विजय के उद्देश्य से आया था, वो महज कुछ हजार सैनिकों के साथ किसी तरह भारत से भाग पाया। और यहां पर रोचक बात जानने वाली यह है कि ईरानी इतिहासकार शरीफुद्दीन अली यजीदी द्वारा रचित जफरनामा में इस युद्ध का उल्लेख भी किया गया है। आप इसे देख सकते हैं। यह युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था, जबकि अपने सम्मान और अपने संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया एक धर्म युद्ध था, जिसमें जाति, धर्म सबको पीछे छोड़ते हुए हमारे वीर योद्धाओं ने एक क्रूर आक्रांता को उसकी शैली में ही सबक सिखाया। और इससे हमारी विडंबना ही कहेंगे कि इस युद्ध के किसी भी नायक का गुणगान तो बहुत दूर की बात है, हमारे देशवासियों को इस ऐतिहासिक युद्ध के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। रामप्यारी गुर्जर जैसी अनेकों वीर महिलाओं ने जिस तरह से तैमूर को नाको चने चबा दिए थे, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा असंख्य भारतीय महिलाओं के लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। आपको कैसे लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और आपके मन में भी अगर कोई टॉपिक है, कोई सुझाव है जो आप हमें देना चाहते हैं, आप बेशक कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए। अगर वो हमें पसंद आएगा तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।